किया है रिकॉर्डिंग, हमें कनेक्शन स्टार्ट कर देना चाहिए। तो देखो हम ये कह पीडीएफ रहे भेज थे दीजिएगा। फैमिली ऑफ सर्किल्स। मैं आपको ये बता रहा था बच्चों, एक बार मैं रिकॉल कर देता हूं, तो कहाँ गए सब, कि अगर एक लाइन है और एक सर्किल है, लाइन सर्किल को दो जगह इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट से देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सर्किल्स व्हिच पासिंग थ्रू दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन and all those circles can be written in the form of s plus lambda equal to 0। इसी को कहते हैं इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्किल्स पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए सर्किल s equal to 0 and l equal to 0। और lambda is calculated by the additional information given in the question। वो आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी, इसमें से बहुत सारे जो मेंबर्स हैं, मान लीजिए 100 मेंबर्स हैं, तो 100 के लैम्डा अलग अलग हैं। आपको मान लीजिए 51th मेंबर पूछा जाता है, तो उसका लैम्डा निकालने की इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी जाएगी, आप लैम्डा निकालेंगे, इस जनरल इक्वेशन में पुट करेंगे, तो आपको 51th मेंबर मिल जाएगा। उसी तरह से सारे की बात हो रही है। एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना बच्चों, जब ए और बी दिया जाता है ना, दो पॉइंट अलग अलग, तो सबसे स्मॉलेस्ट रेडियस का सर्किल ये डायमीटर फॉर्म वाला होता है। मैंने कहा है कि दो अगर सर्किल इंटरसेक्ट करते हैं, दूसरा फॉर्म फैमिली ऑफ सर्किल्स का, तो आप क्या करिए, कॉमन कॉर्ड निकाल लीजिए और किसी एक सर्किल को इस तरह से लिख दीजिए एस प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तीसरा फॉर्म देखो, अगर दो पॉइंट दिए हों ए और बी और दोनों के कोऑर्डिनेट्स गिवन है x1 y1 और x2 y2, तो आपको एक लाइन चाहिए, एक सर्किल चाहिए, कैसे लाओगे, कुछ बता सकते हो? कोई आपके पास ऐसा सर्किल है जिसकी इक्वेशन आप लिख सकते हैं? कहोगे कि यस सर, ये डायमीटर फॉर्म वाला है ना, अभी तो बता रहे थे आप, तो x माइनस x1 प्लस वाई माइनस y1। अरे यार क्या लिख रहा हूं, x माइनस x1 सुन पा रहे हैं आप सब लोग? यस सर। इंटरनेट वाला भी ना गजब कर रखा है आजकल। प्लस लैम्डा, इसीलिए सब जितने लोग यूट्यूब पे फेमस हो जा रहे हैं ना, सब जाके नोएडा दिल्ली इसीलिए सेटल हो रहे हैं, बेंगलोर में, वहां कम से कम इंटरनेट तो अच्छा चलेगा। एक्स वाई वन, x1 y1 1, x2 y2 1 इक्वल टू 0। एक्चुअली ये होता है, ध्यान से देखिए इसको, x माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 मल्टीप्लाइड बाई y माइनस y2 प्लस लैम्डा टाइम्स l इक्वल टू 0। ये लाइन की इक्वेशन है। ये वैसे बहुत रेयर आता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसका फोर्थ फॉर्म। बताऊं? यस सर। जगह छोड़ दें। फोर्थ फॉर्म ये होता है बेटा कि अगर कोई लाइन गिवन है, ध्यान से सुनना, दिस इज द लाइन, और एक पॉइंट है जो लाइन पे लाई कर रहा है, तो इस पॉइंट को टच करता हुआ, मतलब इस पॉइंट पे लाइन को टच करते हुए देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सर्कल्स। और इन सब की इक्वेशन को आप लिख सकते हैं, जीरो रेडियस का सर्किल लिखिए पहले, तो x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स l इक्वल टू 0। और लैम्डा अगेन कैलकुलेट कर लेंगे गिवन इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें जीरो रेडियस का सर्किल आपको मेंबर बनाना है, ये आपको क्लिक ही नहीं करता है। लेकिन ये इतनी बार IIT JEE में पूछा जा चुका है कि बच्चे याद कर चुके हैं कि अब ये तो आएगा ही। फैमिली ऑफ सर्किल मतलब पहला फोर्थ पॉइंट ही क्लिक करना चाहिए, फोर्थ नहीं क्लियर तो फर्स्ट और सेकंड, थर्ड बहुत कम आता है, बहुत रेयर ही है क्योंकि वो थोड़ा लेंदी होता है। ओके, अरे कुछ तो बोल दो।
फिर डिस्कनेक्ट हो गए क्या सब? हाँ सर, ओके। अरे यार तुम लोग मजे ले रहे हो। अगला लिखो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू सर्किल। देखिए अगर ये दो सर्किल्स हैं, वैसे इसका एक प्रॉपर डेरिवेशन होता है, लेकिन हम डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे। तो आप इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को पी लोकेट करिए, इनको सेंटर से ज्वाइन कर दीजिए। तो ये R2 या R1, ये थीटा, तो इसी को कहते हैं एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। और कोसाइन फॉर्मूला से हम लोग ये मान लीजिए C1 C2 है, तो कॉस थीटा की वैल्यू कल बताया था ना पिछली क्लास में, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस C1 C2 होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स R1 R2। याद है आप सबको? C1 C2 distance between two centers of the circle। हाँ सर। अब देखो बेटा, इसमें जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है तो ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन बोलते हैं, कहते हैं सर्किल्स इंटरसेक्टिंग ऑर्थोगनली। एक वो केस होता है, आप लिखिए ऑर्थोगनल इंटरसेक्शन। ऑर्थोगनल इंटरसेक्शन। ऑर्थोगनल इंटरसेक्शन मतलब जो थीटा दिखाए हैं वो π/2 है। तो आप कहोगे कि सर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर की वैल्यू C1 C2 होल स्क्वायर के इक्वल हो गई। अगर हम मान लीजिए सभी सर्किल की इक्वेशन लिख देते हैं, दोनों सर्किल की इक्वेशन हमने दिया है आपको। अगर सपोज पहला सर्किल है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर जब रखोगे तो ये ऐसे लिखोगे ना, g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस c1, और यहाँ पे लिखेंगे g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस c2, और ये सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे g1 माइनस g2 होल स्क्वायर प्लस f1 माइनस f2 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो फाइनली स्क्वायर कर देंगे। तो जब आप यहाँ से देखते हो तो यहाँ पे सारे टर्म्स कैंसिल हो जाते हैं और एक वेल नोन रिलेशन आता है 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इक्वल टू c1 प्लस c2। चेक करिए। टू g1 g2 प्लस 2f1 f2 इक्वल टू c1 प्लस c2 चलेगा ना? सर। अरे यार ये सब दिमाग खराब करते हैं, पेजे नहीं छोड़ रखे हैं। 2g1 g2 हो गए भाई। अब आप हेडिंग लिखिए रिलेटिव पोजीशन ऑफ टू सर्किल्स, लास्ट हेडिंग। एक रेडिकल एक्सिस भी होता है, लेकिन जेई मेन में देखा हूं उसके क्वेश्चन नहीं आते। रिलेटिव पोजीशन ऑफ टू सर्किल्स। देखो अगर दो सर्किल्स दिए जाते हैं तो देयर आर 5 रिलेटिव पोजीशन। दूसरा तीसरा एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएं, चौथा एक दूसरे को टच करें इनसाइड, और पांचवा एक दूसरे के कंप्लीटली अंदर लाई करें। तो अगर इनके सेंटर C1 C2 हैं और इनका रेडियस है R1 R2, तो यहाँ लिखते हैं C1 C2 ग्रेटर देन R1 प्लस R2। यहाँ लिखते हैं C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2। यहाँ लिखते हैं C1 C2 इक्वल टू R1 माइनस R2, इसका मॉड ले लेते हैं। और यहाँ लिखते हैं C1 C2 लेस देन R1 माइनस R2। अब आप कहोगे कि सर ये जो स्टेज है ये इन दोनों के बीच की स्टेज है, तो इसमें लिखेंगे R1 माइनस R2 लेस देन C1 C2 लेस देन R1 प्लस R2। याद है ये सब?
बारिश सुन पा रहे हैं? हाँ सर। आप लोग मौनी बाबा बन गए, बाकी सब खुशी भी नहीं बोल रही हैं, थक गई हैं लग रहा है। अच्छा माइक ऑन करना पड़ रहा है, ओके समझ गया समझ गया। मेहदी, हाँ सर। सॉरी। लेकिन आप लोग बोलते नहीं यार, कम से कम यस सर, नो सर बोलना चाहिए। देखो एक होता है इसमें, अच्छा हाँ एक और होता है जी इसमें, ये जैसे इसमें 4 कॉमन टेंजेंट होते हैं बच्चों, पहले वाले डायग्राम में 4 कॉमन टेंजेंट। अब 4 कॉमन टेंजेंट आप लोगों को दिख रहे हैं वो कौन से हैं? तो ये होते हैं डायरेक्ट वाले, और 2 होते हैं ये ट्रांसवर्स वाले। ओके यस सर। हाँ ऐसे बोला करो यार कम से कम। यहाँ 2 ही हो, सॉरी 3 होते हैं इस केस में, इस केस में 2 होंगे कॉमन टेंजेंट, इस केस में 1 होगा और इसमें कोई नहीं होगा। एक ही केस कम होता जाता है, 4 3 2 1 0, 5 है ना टोटल केस, 4 3 2 1 0। तो कभी कभी इनडायरेक्टली क्वेश्चन नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट से रिलेटेड आता है, तो वो आप कर लेंगे इसको देख। रेडिकल एक्सिस, ये छोटा सा है कंसेप्ट, लास्ट हेडिंग। देखो इधर, रेडिकल एक्सिस का मतलब होता है बच्चों लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, या ऐसे कर सकते हैं लोकस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम विच, जैसे इस पॉइंट का लोकस निकालिए और दोनों टेंजेंट की लेंथ अगर सेम है तो इसको हम लोग रेडिकल एक्सिस बोलते हैं, इस पी को। जैसे इसको एच के मान लें और ये दोनों लेंथ सेम कर दें, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट के लिए रूट S1 वाला फॉर्मूला यूज करते हो ना। कुछ नहीं बोल रहे हैं ये लोग, थक गए हैं लगता है। चलिए बंद करते हैं क्लास यार, कुछ हाँ हूँ बोलते रहते तो थोड़ा अच्छा लगता। या तो ये इंटरनेट हमारा पनौती हो गया है, लेकिन तुम लोग मैसेज वैसेज नहीं कर रहे हो। माइक कोई कौन है ना भाई? अच्छा ये माइक भैया जवाब देने वाले हैं, तो इनको मैं चार्जिंग में लगा दूं। क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ सर। यस। चलिए अब ये माइक भाई सब चार्ज होंगे, इनको भी टॉनिक चाहिए, ये भी थक गए हैं लगता है क्लास लेते लेते। 5 घंटे का ही बैकअप रहता है, लगता है हम 5 घंटे बिता चुके हैं। कितने बज गए? ठीक है तुम अब टॉनिक लो। आप लोग इसके लिए यस सर नो सर बोलते हो यार, कम से कम यस सर नो सर इसमें भी बोल दिया करो। लगता है मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ में नहीं आ रहा है, गुस्सा कर रहे हैं सब। तरीका है इसका, रेडिकल एक्सिस आप जब निकालेंगे
एस माइनस एस डैश इक्वल टू 0। मैं क्वेश्चन ही कर रहा हूँ यहाँ से। केवल क्वेश्चन से आप लोग खुश हैं? हेलो, अरे बारिश आप तो कम से कम बोल दिया करो भाई। हाँ सर, आपने क्या 2 घंटे में पूरी थ्योरी कवर कीजिए और 1 घंटा क्वेश्चन के लिए लीजिए, ऐसा मुझे लगता है। 2 घंटे के बाद जनता गायब हो रही है। हमें भी लगता है क्वेश्चन के थ्रू ही थ्योरी रिवाइज करवाएं। कुछ कहना चाहते हैं? राज देवांशु सर, ये रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन अरे पूछ तो सकते थे यार, कहाँ से आया, कैसे आया। राज देवांशु जी बताऊं? चैट करके ही पूछेगा क्या? यस सर, ओके। अरे बेटा एक काम करो, जैसे इसको तुम लिखोगे ना बहुत बड़ा चौड़ा के, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 2g1h प्लस 2k1 2f1k लिखेंगे प्लस c1, और उसी तरह से इसको लिखोगे। मैं पूरा लिख ही देता हूँ, तो नहीं समझ में आएगा। अगर आप टांजेंट की लेंथ सेम करेंगे, डेफिनेशन है 2g1h प्लस 2f1k प्लस c1 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 2g2h प्लस 2f1 सॉरी f2k प्लस c2। तो इसको स्क्वायर कर देंगे, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 2g1h प्लस 2f1k प्लस c1 इक्वल टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 2g2h प्लस 2f2k प्लस c2। ये कहोगे कि सर कैंसिल हो गया, एक तरफ आएंगे तो 2h g1 minus g2 plus 2k f1 minus f2 plus c1 minus c2 equal to 0। या इसको लिख देंगे s minus s dash equal to 0। अरे यही है ना, s minus s dash करोगे तो 0 यही आएगा। हाँ एक टेंशन आप ये दे सकते हैं कि सर ये h के कैसे बन गया, तो 1 मिनट, ये लोकस लोकस देखिए बेटा, लोकस लोकस ऑफ p h के को xy कर दीजिए, तो आप लिखोगे 2x टाइम्स g1 minus g2 प्लस 2f टाइम्स सॉरी 2y टाइम्स यार f1 minus f2 प्लस c1 minus c2 equal to 0। I hope it should be clear to all of you। क्या ये क्लियर है? यस सर। अच्छा ये बताओ, जब मैं बोर्ड पे देख के बोलता हूँ तो आवाज धीरे धीरे सुनाई दे रही है? अभी भी यहां से भी आवाज स्लोली हो गई? आवाज बारिश आप बताइए। सर आवाज तो सुनाई दे रही है पर क्लैरिटी थोड़ा कम हो गया। अच्छा अब क्लैरिटी अब भाई साहब ये चार्ज बैकअप है, चार्ज हो जा। अब सुनाई अच्छी दे रही होगी आपको? हाँ सर। लेकिन मैं इस कॉर्नर पे जाके अगर बोलूंगा तो स्लोली हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाता है ना? हाँ पर सुनाई दे रहा है। मतलब इनको सेंटर में रखना पड़ेगा, तो स्क्रीन देखते हैं देख पाएंगे कि नहीं, थोड़ा हम ये भी एक्सपेरिमेंट कर लें आप लोगों के साथ, क्योंकि कभी ऐसा हो सकता है कि मैं इसको यहाँ लाऊं और इतना करूंगा तो कैमरे में देखने लगेगा, इतना कर सकते हैं।
चलिए कोई बात नहीं, हम प्रयास करते हैं ये आप लोगों को पूरी आवाज सुनाई दे, है ना। देखो तो ये क्लियर है ना। अब तुम लोग बोलोगे ही नहीं तो क्या मैं करूं भाई। थ्योरी देखो मैंने खत्म कर दिया है। एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना बच्चों, अब रेडिकल एक्सिस आया है तो एक चीज बता दूं, ये जो रेडिकल एक्सिस होता है, जब सर्किल एक दूसरे के बाहर बाहर रहते हैं तो रेडिकल एक्सिस ऐसे बनाते हैं, या सर्किल एक दूसरे के कंप्लीटली अंदर रहेंगे, और सर्किल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं तो रेडिकल एक्सिस कॉमन टेंजेंट होता है। इंटरनली के केस में भी कॉमन टेंजेंट ही होता है, और जब सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो अलग अलग पॉइंट पे, तो रेडिकल एक्सिस कॉमन कॉर्ड हो जाती है ना। क्योंकि ये जो पॉइंट है जहां से दोनों पे लेंथ ऑफ टेंजेंट सेम है, ये लाइन के वो पॉइंट से जहां पे दोनों पे टेंजेंट की लेंथ सेम है, यहाँ पे भी आप कह सकते हो कि टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, सेम आएगी। ये तो आप 10th में डायग्राम भी देखते होंगे। तो इसका फायदा क्या है, तो इसको हम लोग नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट से रिलेटेड जब प्रॉब्लम आए तो आप क्या करिएगा, C1 C2 ग्रेटर देन लेस देन R1 R2 वाला मेथड करिएगा, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट से रिलेटेड जब प्रॉब्लम आता है। और अदर कोई प्रॉब्लम आ जाता है रिलेटिव पोजीशन ऑफ टू सर्किल से रिलेटेड, तो यू कैन यूज द डायरेक्टर सर्किल, जिससे आपका कैलकुलेशन काफी हद तक सिंप्लीफाई हो जाएगा। डायरेक्टर सर्किल एज सच हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये हमारे कैलकुलेशन को इतना सिंप्लीफाई कर देता है कि उस मजबूरी में हम लोग पढ़ लेते हैं इसको। ओके जब तक हाँ नहीं बोलोगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, कुछ तो बोल दो। दीपक जी आ गए? हाँ सर, हाँ सर, ओके। ओके दीपक जी कहाँ थे? भाग जाएगा कहीं। दीपक आप मुझे सुन नहीं पा रहे हैं। हेलो। हेलो, यस सर। कहाँ थे अभी तक? सर मेरे घर के, मेरे सिटी में, वाराणसी सिटी में बारिश बहुत ज्यादा हो रहा है, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। कौन से सिटी में हो आप? वाराणसी सिटी सर। यार बनारस के तो मैं भी हूँ। सर बनारस में आप लोहता साइड में देख सकते हैं, बारिश सुबह से हो रहा है। हाँ वो तो नोटिस मैं किया था। हम्म। ओके मेहदी आप कहाँ के हो? सर असम का। असम, नाम से लग रहा था कि अब नॉर्थ ईस्ट के ही हो गए, मैं गेस उधर ही किया था, लेकिन एक बार लगा कि कहीं यहाँ साउथ भी में। बारिश हो रहा है सर। ओके और अनुष आपका क्या हाल है? अब बारिश हमारे बैच में भी है। सर मैं कर्नाटका से हूँ। कर्नाटका, IIT वाला कल्चर दिख रहा है यहाँ पे। राज देवांशु जी आप कहाँ के हो? अब ये बताएंगे ही नहीं, तो माइक नहीं होगा बेचारे के पास। माइक तो होता है, कान से जो सुनते हैं, अच्छा वो ये हेडफोन। विवेक अमृतकर आप कहाँ के हैं बेटा? सर पुणे महाराष्ट्र से हम। अरे हाँ यार देखो तुमने बताया था, स्वप्निल कुमठेकर मेरा फ्रेंड। ये कुमठेकर अमृतकर सब सेम ही होते हैं क्या? हमारा एक बैचमेट है स्वप्निल, मतलब कॉलेज में था, अभी तो IIM कहाँ से किया था वो, IIM इंदौर से, उसका दोस्त IIM लखनऊ। पुणे में क्या हाल चाल है? क्या ठीक है इधर, कभी बारिश होती कभी रुक जाती है, ऐसा ही चल रहा है इधर। पुणे में बहुत आने का मन करता है यार, आएंगे तो कभी मिलेंगे आपसे, बस आप सिलेक्ट हो जाओ बेटा, हम तो यहीं चाहेंगे अच्छी जगह आप जाओ, जरूर सर जरूर, है ना। जरूर आपका आशीर्वाद रहे। जरूर जरूर जरूर, मेरा आशीर्वाद यार।
देखिए आप लोग एनर्जी दिखाओगे ना तो हम तो 24 घंटा पढ़ा सकते हैं, बता तो रहा हूँ ना। लेकिन अब हम कुछ एल्गोरिथम अपनी चेंज करते हैं। अब आप ही लोगों से बात कर लूं कि किस तरह से मैं पढ़ाऊं कि सक्सेसफुल हो जाए। थ्योरी नहीं बताऊंगा तो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होगी, क्वेश्चंस कराऊंगा तो ठीक रहेगा। सर आपको अगर टाइम मिले तो मतलब थ्योरी एकदम कॉम्पैक्ट फॉर्म में 1 घंटे के अंदर आप रिकॉर्डेड लेक्चर बना लीजिए, और उसके बाद जो लाइव क्लासेस लेंगे उसमें सिर्फ प्रॉब्लम्स ही कराएंगे। तो जिनको ये थ्योरी तो देखना है वो परफेक्ट देख ले। है, यू आर राइट। थ्योरी हाँ देख सर, कर आए, वही प्रॉब्लम सॉल्व करें। ये सही है। और सर प्रॉब्लम मैंने कि आप फरवरी मार्च और जुलाई अटेम्प्ट के क्वेश्चन करवाइए, हम्म वो भी अच्छा हमारा रहेगा। हाँ, हमारा प्रयास यही है कि जैसे मैथ में तो क्या करेंगे, हमारा प्रयास ये था कि मैथ में हम 20 और 21 वाले केवल क्वेश्चन कराएंगे। केमिस्ट्री में हम 19 तक कवर करेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री जल्दी हो जाती है यार, फिर टाइम हम लोग क्वेश्चन कम पड़ जाएंगे। चलो ये कह रहे हो यार, तो इसके लिए समय कहाँ से निकालें, एक जॉब भी करते हैं दोस्तों। हाँ ये अच्छा आइडिया है, लेकिन उसमें सर्किल की क्लास है, काम बन सकता है। वही सबसे बेस्ट है जो आप कह रहे हैं कि आप पहले थ्योरी का 1 घंटे 2 घंटे का रिकॉर्ड कर दीजिए और उसको लिंक भेज दीजिए, फिर प्रॉब्लम सीट दे दीजिए, जिनको आना होगा वो आके क्लास करेंगे, जो इंटरेस्टेड होंगे। उसमें डाउट वाला भी समस्या नहीं होगा कि आप डीबीपी सॉल्व नहीं करते। ये तो सबसे आइडियल है। और थ्योरी में और जिनको सर डाउट भी होगा पूछ वो भी पूछ लेंगे सकते हैं कि साथ। सर मान लीजिए ये मेरे को कंसेप्ट समझ में नहीं आया जो थ्योरी आपने पढ़ाया है, वो सही मेथड है। देखो ये तुम लोग से बात करके ये अंदाजा लगता है ना कि स्टूडेंट क्या डिमांड चाहते हैं। एक्चुअली मुझे भी लगता है केवल प्रॉब्लम भी डाउट क्रिएट करता है, केवल थ्योरी भी बताऊं वो भी प्रॉब्लम। मैं ये भी नहीं कह सकता रेडिकल एक्सिस आता है, तुम लोग कहोगे कौन से जमाने का रेडिकल एक्सिस है सर, हमें नहीं आता। चलिए आप लोगों ने सही हमें आइडिया दिया है, कुछ परफेक्ट करने के लिए तो ऐसा करना ही पड़ेगा। एडवांस के लिए तो मैं करूंगा, फिर क्या करूंगा। हाँ उसमें तो पक जाएंगे, आईआईटी के वैसे भी क्वेश्चन तूफानी होते हैं, पता चला 10 से 12 ही डिस्कस हो पाएंगे 1 घंटे में। पहले मेन को निपटाया जाए। देखो ये इस तरह के क्वेश्चंस के लिए मैं बोल रहा था, अभी मैं जैसे लिखवाया ना कि ये रेडिकल एक्सिस जब टच करता है तो कॉमन टेंजेंट होता है, लिखवाया ना मैंने जी, लिखवाया नहीं बोलोगे तो मैं कूद जाऊंगा यहीं से। सर ग्लिच हो गया, क्या पूछा आपने? हाँ क्या पूछा आपने, सुनाई नहीं दिया थोड़ी। मैंने ये कहा कि ये जो क्वेश्चन है ये दोनों सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो मैंने ये बोला ना कि रेडिकल एक्सिस दोनों में कॉमन टेंजेंट है ना। हाँ सर। तो आप क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में s माइनस एस डैश इक्वल टू 0 करके d इक्वल टू r कर दीजिएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ये तुरंत आ जाता है आंसर। रेडिकल एक्सिस का फायदा ये है कि इंटरनल टच और एक्सटर्नल टच हम दोनों एक साथ डील कर लेते हैं। नहीं समझे? अरे भाई सर्किल एक्सटर्नली टच कर सकते हैं ना, कहोगे कि सर R1 R2 मेथड से बनाएंगे तो आप इस तरह का दिखा सकते हैं और ये भी दिखा सकते हैं, इसके लिए अलग केस बनाओगे इसके लिए अलग केस बनाओगे, हम तो पक जाएंगे, केस ही बनाते रह जाएंगे जीवन में। सबसे बढ़िया है रेडिकल एक्सिस मारो, s माइनस एस डैश इक्वल टू 0 करो, जो लाइन की इक्वेशन आएगी उसमें d इक्वल टू r कर दो, क्योंकि लाइन सर्किल से दूसरे को टच कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं आपसे
इन दोनों का जो एक साथ डीलिंग करता है रेडिकल एक्सिस, तो आप एक साथ आंसर कर सकते हैं दोनों को और तुरंत हो जाएगा आंसर। मैंने कहा भी था कि अगर नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप क्या करिएगा, R1 R2 C1 C2 अपना मेथड लगाइएगा, और अगर आपका अदर कैलकुलेशन आता है तो आप रेडिकल एक्सिस यूज करना, ठीक है? ठीक है सर। चलिए तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और नहीं तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। और कहाँ है क्वेश्चन? ये क्या है? ये फैमिली ऑफ सर्किल वाला है बेटा। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन। तो ये वाला केस है। आप क्या करना, पहले कॉमन टेंजेंट वो लाइन निकाल लेना। ये लाइन निकाल सकते हो ना जी, L which is S minus S dash equal to 0। यस सर। अब हिम्मत हमारी नहीं है, आपको बताओ बोलने में कंजूसी करते हो यार। क्लास सब्ट्रैक्ट कर दो इसको, तो -2x -4y + 2 = 0। तो आप कहोगे कि सर सर्किल की इक्वेशन है, जूम कर लीजिए, इसको पिक कर लीजिए, आसान कैलकुलेशन होगा। -1 प्लस लैम्डा टाइम्स -2x -4y + 2 = 0। ये जूम कर सकते हो ना? अरे बोल दो, टाइम आउट होने वाला है, कम से कम अब तो बोल दो यार। हाँ सर। तो उसके बाद ये क्या है, ये लाइन को टच कर रहा है, तो सर्किल के सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन पे रेडियस के इक्वल करके लैम्डा निकाल लेंगे, लैम्डा को यहाँ पुट कर देंगे। ओके ओके सर। हाँ, कम से कम एक ही पढ़े, बाकी पता ना क्या कर रहे हैं, कौन सी दुनिया में सो रहे हैं। ये देख, लेकिन इस पे नहीं जाएंगे, आईटी वाला है, फालतू का तुम्हें बहुत दिक्कत करेगा। चलिए फिर, कोई नहीं। बाय सर। बाय। और बाकी लोग थोड़ा सा ईयर और फोन खरीद लो यार, नहीं है तो माइक को एक कह रहे हैं कि सर इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं। चलिए फिर हम लोग कल मुलाकात होती है एक नए उम्मीद के साथ। टेक केयर।